दोस्तों आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस में आज ऐसा महाप्रलयंकारी मैच हो गया जिसके बाद पॉइंट्स टेबल के ऊपर की तीन टीमें 18-18 पॉइंट पर खड़ी हो गईं। लेकिन असली कहानी नेट रन रेट की बेरहम टेबल में जाकर अटक गई। जी हां दोस्त, सनराइजर्स हैदराबाद ने आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन के बड़े अंतर से हराया, विशाल जीत हासिल की, 18 पॉइंट तक भी पहुंच गई। लेकिन फिर भी टॉप 2 की लड़ाई में उनका राजसी सपना लगभग खत्म हो गया, क्योंकि मैच जीतकर भी हैदराबाद टेबल के 3 नंबर पर ही अटका रह गया और आरसीबी मैच हारने के बाद भी 1 नंबर का सिंहासन बचाए रखी। हैदराबाद ने 55 रन से मैच जरूर जीता, लेकिन वह अंतर आरसीबी का किला तोड़ने के लिए काफी बड़ा नहीं हुआ। नतीजा 14 मैच खत्म होने के बाद आरसीबी, गुजरात और सनराइजर्स तीनों टीमें 18 पॉइंट पर खड़ी होने के बावजूद नेट रन रेट के कठिन चक्कर में टेबल का मौजूदा क्रम बना। 1 नंबर पर आरसीबी, 2 नंबर पर गुजरात टाइटंस और 3 नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी के अब 14 मैच में 18 पॉइंट हैं और नेट रन रेट है +0.783। मैच हारने के बाद भी वे टेबल की चोटी पर राज कर रही हैं। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस भी 14 मैच में 18 पॉइंट लेकर +0.695 नेट रन रेट के साथ 2 नंबर पर सीना तानकर खड़ी है। और सनराइजर्स हैदराबाद आज इतना बड़ा मैच जीतकर 14 मैच में 18 पॉइंट लेकर भी सिर्फ +0.524 नेट रन रेट की वजह से 3 नंबर पर ही अटक गई। यानी सनराइजर्स ने आज मैच जरूर जीता, लेकिन टॉप 2 की असली लड़ाई में वे कोई बड़ा फायदा हासिल नहीं कर पाई। और यहीं क्रिकेट की सबसे कठोर सच्चाई सामने आती है, सिर्फ जीत नहीं दोस्त, कभी कभी जीत का अंतर भी पूरे टूर्नामेंट की किस्मत लिख देता है। दोस्तों ये टॉप 2 फिनिश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि टॉप 2 में रहने वाली टीम सीधे क्वालीफायर 1 खेलने का टिकट पाती है। वहां किसी वजह से हार भी जाए तो फाइनल का टिकट काटने के लिए एक और लाइफलाइन या मौका रहता है क्वालीफायर 2 में। लेकिन 3 या 4 नंबर पर रहने वाली टीम को खेलना पड़ता है करो या मरो एलिमिनेटर मैच, जहां एक छोटी सी गलती या एक मैच हारते ही सीधे टूर्नामेंट से विदाई। इसलिए सनराइजर्स आज इतना बड़ा मैच जीतकर भी मन ही मन निराश होगी। उसकी वजह बिल्कुल साफ है, वे प्लेऑफ में तो हैं, लेकिन अतिरिक्त मौके का वह राजसी दरवाजा उनके सामने लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि 3 टीमें आरसीबी, गुजरात और सनराइजर्स ऑलरेडी ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स अब पूरी तरह रेस से बाहर हो चुकी हैं। यानी अब लीग की आखिरी एक कीमती जगह के लिए लड़ाई मुख्य रूप से 3 मजबूत टीमों के बीच सीमित हो गई है। राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। इस समय सबसे सुविधाजनक और लकी जगह पर बैठी है राजस्थान रॉयल्स। 13 मैच में उनके पास 14 पॉइंट हैं और नेट रन रेट है +0.083। उनके हाथ में अभी आखिरी एक मैच बाकी है। राजस्थान अगर उस मैच में मुंबई इंडियंस को कड़े हाथों हरा देती है तो वे सीधे 16 पॉइंट पर पहुंच जाएगी और चौथी टीम के रूप में बिना किसी हिसाब किताब के प्लेऑफ में घुस जाएगी। तब पंजाब या केकेआर का कोई भी गणित काम नहीं आएगा। इसलिए राजस्थान के लिए समीकरण बिल्कुल सीधा सपाट है, आखिरी मैच जीतो और प्लेऑफ कंफर्म करो। हार गए तो महाविपद। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की हालत अब जबरदस्त प्रेशर और दबाव में है। 13 मैच में 13 पॉइंट और नेट रन रेट +0.227 के साथ वे टेबल के 5वें नंबर पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। पंजाब अगर वह मैच जान लगाकर जीत भी जाए तो वे 15 पॉइंट तक पहुंचेंगे। लेकिन दोस्त, सिर्फ 15 पॉइंट मिलते ही उनकी क्वालिफिकेशन पक्की नहीं होगी। उन्हें चातक पक्षी की तरह प्रार्थना करनी होगी कि राजस्थान अपने आखिरी मैच में मुंबई से हारकर भूत बन जाए, क्योंकि राजस्थान 16 पॉइंट पर पहुंच गया तो पंजाब का रास्ता वहीं हमेशा के लिए बंद। यानी पंजाब को अब अपना मैच भी जीतना होगा और साथ ही राजस्थान की हार की उम्मीद में भी बैठना होगा। उनकी किस्मत अब उनके अपने हाथ में नहीं है। दोस्त, कोलकाता नाइट राइडर्स भी अभी इस मरण दौर से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। वे 13 मैच में 13 पॉइंट लेकर टेबल के 6ठे नंबर पर घात लगाकर बैठे हैं। नेट रन रेट +0.011। केकेआर का आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है। कोलकाता अगर दिल्ली को पीस कर रख दे तो वे भी 15 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन केकेआर के लिए टिके रहने की शर्तें और भी डरावनी तरह से कठिन हैं। उन्हें सिर्फ अपना मैच जीतने से काम नहीं चलेगा, उसी के साथ राजस्थान को भी आखिरी मैच हारना होगा, फिर पंजाब को भी आखिरी मैच में हारना होगा, या फिर ऐसी स्थिति बननी होगी जहां नेट रन रेट का महानाटक उनके पक्ष में चला जाए। इसलिए केकेआर की उम्मीद कागज कलम पर जिंदा जरूर है, लेकिन रास्ता बेहद संकरा है। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनका इस बार का अभियान ऑफिशियली खत्म। 14 मैच में 12 पॉइंट और -0.345 नेट रन रेट के साथ वे विदा हो चुके हैं। खासकर मुंबई बनाम राजस्थान मैच ही अब आखिरी प्लेऑफ स्पॉट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, आज के सनराइजर्स बनाम आरसीबी महायुद्ध के बाद आईपीएल 2026 की तस्वीर अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आरसीबी हारकर भी नंबर 1 पर राज कर रही है, गुजरात दूसरे नंबर पर घात लगाकर बैठी है और सनराइजर्स जीतकर भी टॉप 2 में नहीं पहुंच पाई।
और आखिरी प्लेऑफ स्पॉट के लिए राजस्थान सबसे आगे, पंजाब इंतजार में और केकेआर आखिरी मौके के दरवाजे पर खड़े होकर छटपटा रही है। अब राजस्थान अगर आखिरी मैच जीत जाती है तो सारी कहानी वहीं खत्म, लेकिन अगर राजस्थान हार बैठी तभी पंजाब और केकेआर के बीच शुरू होगा असली आखिरी पल का क्लाइमैक्स ड्रामा। अब सबसे बड़ा सवाल, चौथी टीम के रूप में आखिरकार प्लेऑफ में कदम कौन रखेगा? क्या राजस्थान आखिरी मैच जीतकर सीधे अपनी किस्मत खुद लिखेगी? क्या पंजाब आखिरी पल में कोई मिराकल कमबैक करेगा? या केकेआर फिर से नामुमकिन को मुमकिन बनाकर सबको चौंका देगी? आपके हिसाब से आखिरी प्लेऑफ स्पॉट कौन सी टीम कब्जा कर रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी निजी राय अभी दिल खोलकर लिखकर बताइए।